हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। थोड़ा सा मैं लेट हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप सभी बच्चों की क्लास एकदम प्रॉपर, एकदम सही तरीके से चल रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को फाइल नंबर 4 में एक बच्चे को प्रॉब्लम थी। लास्ट जो क्वेश्चन था, एक आधा जो क्वेश्चन है लास्ट, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में 15 नंबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी आपको। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं सभी लोगों को। थैंक यू हितेश भाई। देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। अब समझना नहीं शिवम, कल आपका टेस्ट होगा 6 to 7:30 और जो कंटेंट है वहां पर आपको टेस्ट मिलेगा। शाम को 6 बजे आपका टेस्ट खुल जाएगा। टाइम एंड वर्क का टेस्ट होगा, तो उसको जो भी बच्चा देना चाहते हो जरूर देना। ठीक है। यहाँ पर 14 में तो आसान क्वेश्चन है भाई। 14 में एक बच्चा कह रहा है सर 14 भी नहीं आया। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात। यहाँ पर जिंक है, कॉपर है और टिन का जो अनुपात है वो है 2, 3 और 1। दूसरे में कॉपर, टिन और लेड। कॉपर, टिन और लेड जो है वो 5, 4 और 3 है। 5, 4 और अपने पास 3 है। यदि दोनों धातुओं को समान भार को पिघलाकर एक नई तीसरी धातु बनाई जाती है, तब नई धातु में लेड का भार कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। दोनों को समान भार, दोनों इक्वल हमें लेना है। ये देखिए, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है 6, ये लिखा हुआ है अपने पास टोटल 12। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है टोटल 6 है, ये टोटल 12 है। क्या दोनों बराबर होने चाहिए? क्या क्यों होने चाहिए बराबर? क्योंकि इसने खुद ने कहा है बराबर होना चाहिए। तो ऊपर वाले को इंटू कर दो 2 से, तो 2 से इंटू करते 4, 6 और 2, ये 12 हो गया। और ये अपने पास ऑलरेडी 12 है ही। 5, 4 और 3, ये अपने पास 12 है। एक नई तीसरी धातु बनाई जाती है, तब तीसरी धातु में लेड का भार कितना होगा? तो लेड ऊपर से आएगा क्या? नहीं, लेड नीचे से आएगा क्या? 3 है। और टोटल दोनों का भार कितना है? तो 12 और 12 दोनों का भार अपने पास 24 है। तो ये अपने पास आ गया 1/8। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 1/8 ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 4 नंबर पीडीएफ का क्वेश्चन है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, क्लास मेरी लेट शुरू हुई है निधि, मैंने आज लेट 5 मिनट लेट क्लास शुरू की है, तो इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। क्लास 5 मिनट मैंने आज लेट शुरू की है, मैं चाय पीने लग गया था। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसमें फिर लेट हो गया। यहाँ पर देर आर टू वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, one full of milk and the second 1/3 full of water. The second vessel is then filled by the first, then contents of the second are the poured back into the first till it is full and then again second. देखिए, यहाँ पर दो पात्र है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। कोशिश करना समझने की कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो अपने पास वेसल है जिनकी क्वांटिटी जो है वो अपने पास इक्वल है, लेकिन पहला जो भरा हुआ है वो फुल ऑफ मिल्क है। ये थोड़ा सा आप लोगों को पहले का जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है ये पढ़ा हुआ होना जरूरी है इस चीज के लिए, क्योंकि उसमें ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। ये फुल ऑफ मिल्क है, इसमें आप लोग मिल्क मान लो। ये भी अपने पास कंप्लीट भरा हुआ है, ये 1/3 पानी से भरा हुआ है। ये पूरा मिल्क से भरा हुआ है और ये 1/3 पानी से भरा हुआ है। तो जैसे ही आप लोग इसको पहले को इससे भरोगे तो यहां से 2/3 बाहर जाएगा, इसमें आएगा। फिर दूसरे से वापस पहले को भरोगे और फिर पहले से वापस दूसरे को भरोगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर अपने पास दोनों में आप लोग बांध सकते हो कि 1-1 लीटर है, पहले से दूसरे को, दूसरे से पहले को, पहले से वापस दूसरे को, तो दोनों में एक मान लो, दोनों में एक्स मान लो, दोनों में ए मान लो, दोनों में बी मान लो।
आंसर हमेशा सेम आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, आंसर सभी से सेम आएगा। ए बी एक्स वाई 1 2 3 कुछ भी मान लो, लेकिन क्योंकि 2/3 निकल रहा है, वापस 2/3 निकलेगा तो नीचे 3 आएगा 3 बार। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर अपने पास इसमें भी 27 लीटर मान लूंगा मैं, और इसमें भी अपने पास 27 लीटर मान लूंगा। इतना मैं मान लेता हूं, सबसे पहले 27 लीटर और 27 लीटर। फिर दूसरे में पहले पात्र से फिर दूसरे पात्र से पहले में पात्र में मिश्रण मिलाया जाता है, तब तक कि पहला पात्र पूरा ना भर जाए। देखिए पूरा मिल्क से भरा हुआ है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या थी, इसमें मिल्क था 27 लीटर और इसमें अपने पास जो पानी था वो 1/3 यानी कि 9 लीटर पानी था। शुरुआत की कंडीशन अपने पास ये है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए 27 कहां से आया? क्या ये आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये यहां पर मैंने खुद ने मान लिया है कि 2/3 2/3 2/3 3 बार होगा अपने पास, तो इसका क्यूब नीचे वाली संख्या का क्यूब मानकर 27 मैंने मान लिया है। बाकी आप लोग ए मान लो, आप बी मान लो, आप एक्स मान लो, आंसर सबसे ही सेम आएगा। तो 27 मानने से थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान रहेगी, इसलिए मैंने 27 माना है। यहां से जब भी अपने पास दूसरे को आप लोग भरोगे तो इसमें मिल्क जो इसमें से 18 लीटर, ये 9 लीटर भरा हुआ है नीचे, ये पूरा का पूरा 27 लीटर भरा हुआ है, ये 9 लीटर तो भरा हुआ है और ऊपर से खाली है ये 18 लीटर। सर खाली क्यों है? खाली इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि सिर्फ 1/3 भरा हुआ है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसमें से जब 18 लीटर निकालोगे तो मिल्क कितना बचेगा? 9, और पानी कितना बचेगा? तो 0 पहली कंडीशन में। इसमें मिल्क कितना आके पड़ेगा? इधर से जो मिल्क गिरेगा इसमें वो 18 लीटर गिरेगा, और ये वाटर पहले से कितने लीटर है? 9 लीटर। सबसे पहले दूसरा ये अपने पास 9 लीटर बचा और इसमें 18 लीटर अपने पास आ चुका है। यदि आप लोग दूसरी प्रोसेस लगाते हो, वापस से सेकेंड टाइम अगर करोगे यही प्रोसेस, अब वापस शुरुआत में जब आप लोग भर रहे थे तो पहले से कंप्लीट दूसरे को आप लोगों ने भरा, फर्स्ट से सेकंड को आपने कंप्लीट भरा है, वहां पर दूसरे को हम लोगों ने कंप्लीट भरा है। अब वापस सेकंड से पहले को भरना है। तो शुरुआत में अपने पास यहां पर फर्स्ट टाइम अपने पास जब भरा तो पहले में प्योर मिल्क भरा हुआ था। अब अपने पास यहां से अगर मिल्क नहीं अब दूसरे से जब पहले को भरोगे तो अब की बार ओनली मिल्क बाहर नहीं आएगा। जब 18 लीटर आप लोग बाहर निकालोगे, इसमें से दूसरे को हम लोग भरने जा रहे हैं, इसमें से 18 लीटर जब बाहर निकालोगे सेकंड में से, फर्स्ट और सेकंड में से अपने पास जब 18 लीटर आप लोग बाहर निकालोगे, तो यही मैं लिख देता हूं इधर ही इसी साइड, जब 18 लीटर आप लोग बाहर निकालोगे तो मुझे बताओ इसमें मिल्क एंड वाटर कितना बाहर आएगा? तो आप कहोगे सर जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में बाहर आएगा। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है दूसरे में वो 2:1 में है। तो जैसे ही इसमें से 18 लीटर इसमें डालोगे, क्यों डालोगे? क्योंकि टोटल आता है 27, बचा हुआ 9, तो पहले को भरना है, तो 18 लीटर निकालकर इसमें डालोगे। तो जो 18 लीटर बाहर आप लोग निकालते हो उसमें मिल्क एंड वाटर जो बाहर आएंगे, तो अपने पास 3 की वैल्यू 18 है, तो मिल्क कितना बाहर आएगा? अपने पास 9, यहाँ पर या 12 बाहर आएगा। 3 की वैल्यू 12 है तो 1 का, 3 की वैल्यू 18 है तो 1 का मान 6, तो 2 की वैल्यू 12, और ये कितना बाहर आएगा? 6। तो यहां से जो बाहर आएगा वो तो कर दो माइनस। मिल्क तो इसमें से 12 बाहर आया और इसमें से 6 बाहर आया, तो बाहर आया तो अपने पास बचा कितना? 6, और इसमें कितना बचा? 3, तो इसमें 9 लीटर मिल्क एंड वाटर ये हो गया। और इसमें जहां पर आकर मिल्क आ रहा है वहां पर प्लस कर दो, इसमें प्लस का तो 12 होगा और प्लस का 6 होगा, तो 12 और 9 कितना हो गया? 21, और इसमें ये कितना हो गया? 6। ये अपने पास है सेकेंड कंडीशन, ये लीजिए। यदि अब अपने पास तीसरी कंडीशन अगर लगानी है, थर्ड कंडीशन अगर लगानी है, तो तीसरी कंडीशन में वापस आपको पहले में से निकालकर वापस दूसरे को भरना है। तो टोटल आता है 27 लीटर, इसमें 27 लीटर है भरा हुआ है, इसमें अपने पास 9 ही है, इसमें से 18 निकालेंगे और 18 निकालकर इसमें डालेंगे। जब आप लोग 18 लीटर निकालोगे, 18 लीटर जब आप लोग बाहर निकालोगे दूसरे, अब पहले में से निकालना है, तो याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं इसके लिए रेशियो, और जो पहले वाले एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था मिक्सचर, वो थोड़ा सा आपको आना चाहिए। 18 लीटर अगर आप लोग बाहर निकालोगे तो मुझे बताइए अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा? दोनों बाहर आएंगे। जिस रेशियो में होते हैं मिल्क एंड वाटर, जिस रेशियो में है उसी रेशियो में बाहर आएंगे, याद रखना।
तो 3 से कट रहा है 7 बार और 3 से कट रहा है 2 बार, तो मिल्क एंड वाटर जो बाहर आएंगे वो अपने पास 7:2 बाहर आएगा। तो ये कितना बाहर आया 14 और ये कितना बाहर आया 4। 18 को 7:2 में बांटना है। जहां से बाहर आए वो तो करना है माइनस, और जहां जाकर गिरे वहां पर करना है प्लस। 14 प्लस अपने पास 7, तो ये आ गया अपने पास 20 और ये अपने पास कितना आ गया 10। ये अपने पास 7 है और ये अपने पास कितना है 2। इसमें कहा है अपने पास 10 कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो गया, 4 है ना, ये 4 और 3 अपने पास कितना आएगा, तो अपने पास 4 है तो कितना आ जाएगा 7। इसने कहा है कि दूसरे वाले पात्र में दूध की कितनी मात्रा है, तो दूध 20 है और दूध की मात्रा अगर पूछ रहा है तो टोटल के साथ पूछ रहा है 20:27, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर आप लोग, हो सकता है किसी भी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई, तो आप लोग 2 बार, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार करके इस क्वेश्चन को वापस से आप लोग देख सकते हो। लेकिन मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा समझाने की। ध्यान से समझना, मैं मान चुका हूं कि इसमें अपने पास 27 लीटर आता है, इसमें अपने पास 27 लीटर पानी आता है और इसमें भी अपने पास 27 लीटर आता है। ये लीजिए, तो जब भार आएगा, ध्यान रखना आप लोग यहां से जब भार निकालोगे तो 2/3 भाग भार आएगा। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जब भी आप लोग, क्योंकि लास्ट में किसकी क्वांटिटी पूछी है, मिल्क की क्वांटिटी पूछी है, तो इसमें ओनली मिल्क को पकड़िए। इसमें मिल्क कितना है 27 लीटर और इसमें पानी कितने लीटर है 9 लीटर। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर, क्यों है इसमें 9 लीटर, क्योंकि 1/3 भरा हुआ है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आप लोग भार निकालोगे तो यहां से 27 था, इसमें से 18 लीटर उसमें जाएगा, तो भार कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 2/3 भार आएगा और बचेगा कितना, 1/3 उसमें बचेगा। क्या 2/3 बाहर आएगा और 1/3 बचेगा, ये मैं कैसे बोल रहा हूं, क्या ये बात समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ मुझे। यहां से अपने पास 2/3 तो बाहर आएगा और 1/3 उसके अंदर बचेगा। क्या ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अगर मैं पार्ट की बात करूं तो टोटल 27 है, ये 1/3 भरा हुआ था तो इसको 2/3 ऊपर खाली है, तो इसमें से 2/3 तो बाहर निकलेगा और 1/3 बचेगा। अगर यहां पर अपने पास ओनली, क्योंकि मिल्क का पूछा है तो ओनली मिल्क को आप लोग पकड़ के चलिए, मिल्क इसमें कितना बचेगा 1/3 बचेगा, तो 1/3 बचेगा कितना 9 और 2/3 बाहर निकल जाएगा। 27 में से 2/3 अगर बाहर निकलेगा तो मुझे बताइए 27 का 2/3 इसमें क्या 18 लीटर हो जाएगा क्या? पहली प्रोसेस के बाद समझ पाए हो क्या? याद रखना 2/3 तो आ रहा है बाहर और 1/3 बच रहा है। अब इसमें से जैसे ही आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, दूसरी प्रोसेस में इसमें से 1/3 तो बचेगा और 2/3 बाहर आएगा, तो 1/3 बचेगा तो मिल्क बचेगा कितना 6 और इसका 2/3 कितना होता है 12 बाहर आएगा, तो 12 अगर बाहर आएगा इसमें से तो 6 बचा। 2/3 निकल गया, बचा 1/3, तो 1/3 करोगे तो 6 और 2/3 इसका 12 होता है, 2/3 इधर आएगा तो अपने पास कितना हो गया 21। ओनली मैं मिल्क को पकड़ रहा हूं, पानी देख ही नहीं रहा हूं। बस बार बार, क्योंकि ये प्रोसेस तो 4 बार कर दे, 5 बार कर दे, तो क्या ऐसे करेंगे क्या? ये तो बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा। बस एक चीज पकड़िए कि बाहर तो आ रहा है 2/3 और बच रहा है 1/3। 1/3 बच गया, 2/3 बाहर आ गया। यहां पर अपने पास तीसरी जो प्रोसेस होगी, इसमें बचेगा कितना, 21 का 1/3 बचेगा। 21 का 1/3 कितना होता है 7, तो बचेगा कितना 7 और 2/3 बाहर निकलेगा, तो इसका 2/3 कितना होता है 14 बाहर निकलेगा, तो 14 बाहर निकल के सेकंड में तो जाएगा, तो इसमें 6 था, अब 14 हो गया, तो अपने पास कितना बचा 20। तो मिल्क तो अपने पास 20 है और टोटल तो 27 होना ही है, तो क्या रेशियो 20:27। क्या डायरेक्ट इस टाइप से आप लोग सोच पाओगे क्या? 1/3 अपने पास बाहर गया और 2/3 अपने पास ये आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मिक्सर में समझा दिया था विशाल, बिल्कुल ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट फाइल, ये 4 नंबर था। 5 और 6 क्वेश्चन सेम मिक्सचर में सारे के सारे क्वेश्चन समझा चुका हूं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो हम लोग देख लेंगे। 5 नंबर और 6 नंबर में डाउट्स मैं आप लोगों को सोल्व करवा देता हूं, सभी बच्चों को। किसी भी बच्चे को टाइप अगर 5 नंबर में कोई डाउट है तो बात कीजिए, क्योंकि ये दोनों टाइप मैंने छोड़ दिए थे।
5 नंबर में अगर कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं, नो डाउट। हाँ, बाद में भी दे सकते हो भाई, लेकिन वो टेस्ट एक दिन ही रहेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ओनली कल कल 24 घंटे रहेगा, उसमें दे सकते हो। राहुल करवा दूंगा भाई, नो डाउट। 6 में है 12 नंबर, तो देखिए इसमें अगर नहीं है तो मैं 6 नंबर फाइल अपलोड करता हूं आपके लिए, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसके लिए मुझे आप लोगों को। इसका क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है आपको, 6 नंबर का, मैं 12 पर आता हूं। और भी कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप आराम से पूछिए। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो मैंने आप लोगों को वहां पर सेम क्वेश्चन समझाया भाई, इसमें अपने पास सेम क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है कि 25 लीटर O2 और N2 के मिश्रण में O2 यहाँ पर शायद ये 36% है, तो ये अपने पास 36% है, ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही होगी, यहाँ पर 36 है ना इंग्लिश में, ये 6%, ये गलती हो रही होगी। ये तो अपने पास मैंने आपको बताया है। न्यू चैप्टर अभिषेक अब दिवाली के बाद, दिवाली क्या, होली के बाद शुरू करेंगे, 9 तारीख को शाम को। आंसर रॉन्ग है उसका, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रॉन्ग हो सकता है भाई, मुझे ऐसे आंसर तो मैंने देखे नहीं। सेम क्वेश्चन है पहले वाला, इसका फ्रैक्शन अपने पास कितना होगा, तो अपने पास इसका फ्रैक्शन होगा 8/9, और इसका फ्रैक्शन अपने पास कितना होगा 2/9। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, 25 लीटर के O2 और N2 के मिश्रण में O2 अपने पास यहाँ पर 8/9 है, इसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर N2 मिला दिया जाए, यह क्रम एक बार और जारी रखा, अंत में O2 की मात्रा, तो शुरुआत में O2 कितना है, 25 का 8/9, 25 का 8/9 है, यहां पर ये होती है इनिशियल क्वांटिटी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया इनिशियल क्वांटिटी इनटू टोटल क्वांटिटी में से जितना आप बाहर निकाल रहे हो अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर अपने पास n, बराबर अपने पास ये जो इनिशियल जो भी क्वांटिटी वाला पदार्थ है ये रिमेनिंग यहां पर आ जाएगा। ऐसा एक फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, हाँ और ना करके बताइए कि ये आपको याद है क्या? हाँ, कल से 3-4 दिन, 4-5 दिन हम लोग छुट्टी रखेंगे भाई, आप लोग रिवीजन मारो एक बार। इसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह N2 अपने पास, इसमें से कुछ लीटर मिश्रण आप लोगों ने निकाला है, टोटल अपने पास क्वांटिटी 25 थी, X निकालकर अपने पास अपॉन 25, ये अपने पास प्रक्रिया जो है वो कितनी बार, उसकी जगह N2, ये क्रम एक बार और जारी रहा, एक बार और जारी रहा, तो ऊपर अपने पास पावर है अपने पास 2, जितना आप लोग निकाल रहे हो उतना ही आप लोग मिला रहे हो, तो लास्ट में टोटल तो अपने पास 25 रहना है, और उसमें O2 कितना होगा, तो टोटल O2 जो होगा वो क्या 25 का 2/9 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इससे जब आप लोग सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर 25 से 25 और 9 से 9 आप लोग काट सकते हो, और 25 माइनस एक्स अपॉन अपने पास 25 की पावर 2 जो बचेगा वो अपने पास बचेगा 1/4। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से आप लोग मुझे एक बात बताओ, हाँ शाम को ही है क्लास, तो शाम को ही है भाई। 25 माइनस एक्स अपॉन 25 क्या बराबर अपने पास 1/2 आ गया है क्या? जब सोल्व करोगे तो अपने पास 50 माइनस 2x बराबर, अगर अपने पास 50 है तो 2x का मान अपने पास आ गया यहाँ पर, ये क्या हुआ अपने पास, ये 25 आएगा ना, 25, तो अपने पास यहाँ पर ये जो हो गया है ये 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर 12.5 अपने पास आ गई है, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? थोड़ा ठीक कर लेना भाई आंसर में, अगर आपको कहीं पर आंसर इसमें है नहीं तो ठीक कर लेना। क्या बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रत्येक सा मुझे बताइए, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं क्या?
टेस्ट में या तो 25 या 30 क्वेश्चन आएंगे और 40 मिनट आपको मिल जाएंगे भाई। एक रिंग केसिंग को 9 नंबर में प्रॉब्लम है, 9 नंबर अपने पास ये रहा, इसको तो सोल्व करना आपको, आसान क्वेश्चन है। तो शुद्ध दूध भरा हुआ है, कुछ मात्रा निकालकर उसकी जगह पानी, ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी। प्रत्येक प्रक्रिया में कितनी मात्रा निकालेगी? यदि पानी और दूध का परिणामी अनुपात अपने पास ये हो गया तो टोटल के साथ लो। ये अपने पास 91:2 अपने पास 25 125 है, तो ऊपर तो अपने पास बचा हुआ लिखते हैं और नीचे अपने पास टोटल लिखते हैं। तो यहाँ पर इनका टोटल भी 216 है, तो ये तो कट जाएगा आसानी से। यहाँ पर 216 है अपने पास, 216 इंटू 216 में से कितना भार निकाला? x अपॉन 216 की पावर अपने पास यहाँ पर 2 लिख देंगे हम लोग, तो ये तो बचा मिल्क अपॉन टोटल कितना है? 216। ये समझाया था क्या? मैंने बहुत समझाया क्वेश्चन तो उस टाइम आप लोगों को, ये उसी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये रेशियो में भी अपने पास आ जाते हैं, इसलिए मैं बता चुका हूँ। दूध की मात्रा कितनी है? 125 और टोटल कितना है? टोटल है अपने पास 216। इन चीजों को सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, क्या कर लोगे क्या? तूफान सिंह आ गया भाई। न्यू चैप्टर सिंप्लीफिकेशन वगैरह करवा दूंगा मैं आपको, या एलसीएम एचसीएफ करवा दूंगा। चलिए एक मैं आपको चीजें समझाता हूं। यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक बात हमेशा आप लोग याद रखना, इस चीज को समझने की कोशिश भी आप लोग करना। देखिए ध्यान से समझिए सभी लोग। 6 नो डाउट, 5 में अपने पास है नहीं, हाँ सनराज एकदम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर विश्वा आप एक बार जाकर मैंने जहां पर आप लोगों को समझाया मिक्सचर, उसको देखोगे तो भाई ज्यादा क्लियर होगा आपको। यहां पर देखिए जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। यदि कभी भी अपने पास लिखा हुआ है ए बाई बी, तो ये एक टाइप का अनुपात है, एक टाइप का रेशियो है। ये ए बाई बी जो लिखा हुआ है एक टाइप का रेशियो है, ध्यान रखना। ये इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 3/5 ऐसे भी लिख सकते हो, 3:5 ऐसे भी लिख सकते हो, या पॉइंट्स में भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये एक टाइप का रेशियो होता है। अगर 3/5 अपने पास ऐसा है, ए बाई बी बराबर है अगर सी बाई डी के, तो इसको बोलते हैं हम लोग दोनों समान अनुपात में है। ए बाई बी बराबर है अगर सी बाई डी के, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं समान अनुपात में है, प्रोपोर्शन में है। अनुपात समान है, ए बाई बी का जो समान है वो अपने पास सी बाई डी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ए बाई बी बराबर अगर सी बाई डी है, तो इस चीज को अनुपात के फॉर्म में अगर लिखना है, तो जैसे आपको पता है कि इस चीज को तो ऐसे लिखते हैं, और यहां पर जो समान अनुपात का साइन होता है वो ये होता है, बराबर सी अनुपात अपने पास डी, इस प्रकार से। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या a इंटू डी बराबर आप लोग b इंटू सी लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर हम लोग लिख सकते हैं, a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर अगर पहले से ऐसे है, तो हम लोग बोलेंगे मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। मध्य पदों का जो गुणनफल होता है a इंटू डी बराबर होता है अपने पास बाह्य पदों के गुणनफल के b इंटू सी के, अपने पास बराबर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है अभिषेक, जल्दी खत्म कर देंगे इसको, ये लास्ट में जो कुछ चीजें हैं उसको और पढ़ लो, फिर खत्म कर देंगे भाई। यहां पर अपने पास तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, इस चीज को आपको याद रखना है। कभी भी अगर अपने पास दो संख्याएं हैं a, b, 16 नंबर फाइल आपकी बची हुई है, इसको मैं करवा देता हूं। a और b का अगर मीन प्रोपोर्शनल आप लोगों से पूछ ले, मीन प्रोपोर्शनल अगर आप लोगों से पूछ ले, मध्य अनुपाती अगर आप लोगों से पूछ ले, तो फिर मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करना। ए और बी का जो मध्यानुपाती है, मीन प्रोपोर्शनल अगर कभी भी आप लोगों से पूछ ले, ये तो कुछ बच्चे सुन नहीं रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं, फिर इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर बाद, इसलिए इसको ध्यान से समझिए भाई सभी लोग। बाकी मैं किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं करता हूं, ध्यान रखना। आप लोग पढ़ते चलो पढ़ते चलो। तो इसका मतलब होता है जो ए का अनुपात एक्स के साथ है, वही अनुपात एक्स का बी के साथ मध्य अनुपाती में बीच की टर्म गायब कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? ए इंटू बी, और एक्स बराबर कितना होगा? तो एक्स बराबर होगा रूट ए बी। अगर कभी भी हम लोगों से ये बोले कि अपने पास ए 4,16 का मध्य अनुपाती क्या होगा, 4,16 का मीन प्रोपोर्शनल अपने पास क्या होगा, अगर ऐसा हम लोगों से पूछ लिया जाए,
मीन प्रोपोर्शनल, तो अपने पास क्या करते हैं 4x समानुपात अपने पास x अनुपात 16, तो x स्क्वायर बराबर अपने पास 4 गुना 16 अपने पास हुआ, तो x का मान मुझे बताइए क्या 8 आ गया है क्या? ये अपने पास होता है मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती। एक तरीका होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ये जो अपने पास है, ये अपने पास ए बी का कभी कभार इसमें दिक्कत भी आती है, आपको याद रखना, इसको ध्यान रखना है। ए कोमा बी का दो ही संख्याएं देता है, यहां पर ए कोमा बी का थर्ड प्रोपोर्शनल वो पूछ लेता है। तृतीयानुपाती अगर कभी भी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए, तृतीयानुपाती आप लोग बताइए, तो तृतीयानुपाती में ध्यान रखना ये पूछना चाह रहा है जो ए का अनुपात बी के साथ है वही बताइए बी का अनुपात आगे किस चीज के साथ होगा, इस चीज को आपको याद रखना है। यहां पर जो ए का अनुपात बी के साथ है वही बी का अनुपात आगे किसके साथ होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है जैसे इसमें भी दो ही संख्याएं देता है और इसमें मध्यानुपाती में भी दो ही संख्याएं देता है और तृतीयानुपाती में भी दो ही संख्याएं देता है, तो यहां पर जैसे वो कहेगा कि ए कोमा बी का या 4 कोमा 16 का थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए, संख्याएं वहां भी दो दी हुई थी मीन प्रोपोर्शनल में भी और यहां भी दो ही दी हुई होगी, याद रखना। तो यहां पर 4 कोमा 16 का जो अनुपात 4 कोमा 16 का जो अनुपात है वही 16 का किसके साथ होगा, तो 4 इंटू एक्स बराबर 16 इंटू 16। इससे हम लोग ऐसे करके सोल्व कर लेते हैं, ध्यान रखना। यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं। तीसरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ए कोमा बी कोमा सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो यहां पर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ए इंटू एक्स बराबर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू सी, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में भी दिक्कत नहीं आती, आप समझ जाते हो। मेन प्रोपोर्शनल में भी कोई दिक्कत नहीं आती, आपको पता है कि मध्य वाला पूछा है। ये जो थर्ड प्रोपोर्शनल है इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहां पर अपने पास वो संख्याएं देता है इस टाइप से, जैसे अपने पास संख्याएं हैं, एक संख्या अपने पास दे दी 6, दूसरा अपने पास दे दिया 9, तो ये जो रेशियो हो गया इसको 6 अनुपात अपने पास 9 है, और दूसरा अपने पास यहां पर दे देगा, मान लीजिए एक अपने पास यहां पर 16 है और दूसरा अपने पास यहां पर कितना है, ये अपने पास 24 है। ये लीजिए इस प्रकार से अपने पास है, तो यहां पर वो कहेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मुझे एक बात बताइए कि इसमें क्या ऐड किया जाए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 5 अपने पास यहां पर 4 7 14 और 22 में इस प्रकार से अपने पास लिखता है 4 7, ये रेशियो तो सेम है ना, 2 से कट रहा है 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 8 से 2 बार, 8 से 24 बार। वो क्वेश्चन कहेगा, ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने लिखा 4 7 14 और 22 में क्या ऐड किया जाए। ध्यान से सुनिए भाई, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इस टाइम, इस पर विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिए। वो कहेगा 4 7 14 और 22 में क्या ऐड किया जाए कि ये संख्याएं अपने पास समान अनुपात में बन जाए, सेम रेशियो में अपने पास बन जाए। इसमें हम लोग ऐसा क्या ऐड करें, ये अपने पास लिखता है। तो हमेशा ध्यान रखना आप क्या करोगे, इसमें अपने पास क्या ऐड किया जाए, तो इसमें भी अपने पास 4 प्लस एक्स ऐड किया जाए और इसमें भी 7 प्लस एक्स ऐड किया जाए, इसमें भी अपने पास x ऐड किया जाए और इसमें भी अपने पास 22 प्लस x ऐड किया जाए और ये समान अनुपात बन जाए। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, एक अपने पास इक्वेशन बन जाएगी, उसको सोल्व कर लेना। पहला तरीका यह आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या हो सकता है कि आप लोग हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को किया करो ऑप्शन मेथड से, आप लोग करना 1 2 3 और 4 मान लो इस प्रकार से आ जाए, तो क्या इनमें एक ऐड करने पर, एक ऐड करने पर ये बन रहा है 5, ये बन रहा है 8, एक ऐड करने पर ये बन रहा है 15 और ये बन रहा है 23, क्या दोनों समान अनुपात हैं क्या? आप कहोगे नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करें, 2 ऐड करोगे तो 6,
दो ऐड करोगे तो 9, दो ऐड करोगे तो 16, दो ऐड करोगे तो 24, 8 गुना 2, 8 गुना 3, 3 गुना 2 और 3 गुना 3, हाँ समान अनुपात है, तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग किससे कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हमेशा कर सकते हो ऑप्शन वाले मेथड से, आप लोग कर लेना तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मेथड में मैंने क्या समझा दिया, हाँ और ना बताइए, क्या एक बार सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। समझ में आ गया? देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 4, 7, 14 और 22 में वो कहेगा x ऐड किया जाए, तो बताइए आप लोग यहां पर x के बाद पूछ लेगा x और 4 का मध्य अनुपाती आप लोग बताइए। फिर आगे और आगे बढ़ा देता है क्वेश्चन को। वो ऑप्शन में x का मान नहीं देता, वो कहेगा इसमें एक संख्या x ऐड की जाए तो समान अनुपात में बन जाता है। x कोमा 4 का आप लोग मध्य अनुपाती बताइए या थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए, मतलब x का मान नहीं देकर ऑप्शन में कुछ और ही दे देगा। या अपने पास कहेगा 2x+7, इसका मान आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछ लेगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की आप लोग कोशिश करना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर अपने पास ऐसे क्वेश्चंस में करने का जो तरीका होगा, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, ध्यान से सुनना, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो ये अपने पास 4 है और ये अपने पास कितना है 7, ये अपने पास 14 है और ये अपने पास कितना है 22 है। 4 है और अपने पास 7 है, यहाँ पर 14 है और 22 है। तो यहाँ पर अपने पास ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, इन दोनों में डिफरेंस मुझे बताइए कितने का है, 3 का, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 22 ही था ना, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, अपने पास 8 का। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इन दोनों में डिफरेंस अपने पास 8 का है और इसमें अपने पास जो डिफरेंस है वो 3 का है। क्या ये चीज आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, ध्यान से, ये चीज सभी की उम्मीद है समझ पाए होंगे। 8 का यहां इंटू कर देना, 8 का जो इंटू करोगे वो इस पहली संख्या से करना, तो 8 गुना 4 कितना होगा 32, और 3 का इंटू यहां करना, ये कितना होगा 42। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनके डिफरेंस का इधर इंटू कर देना, इनके डिफरेंस का इधर इंटू कर देना, तो इन दोनों में अंतर कितना है 5, और इन दोनों में अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर इन दोनों में जो अंतर है वो अपने पास 10 का है, तो 5 की वैल्यू अगर 10 है तो एक का मान कितना होगा 2, यही आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। हाँ और ना बताइए, ये अपने पास आंसर आ गया है, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? डिफरेंस दोनों तरफ से देख लेना, पहले का इंटू दूसरे के साथ कर देना और दूसरे का इंटू पहले के साथ कर देना। ये अपने पास इस प्रकार से जब भी करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, याद रखना। सर क्या हम लोगों को ये इंटू पहले से ही करना है क्या? बिल्कुल, या तो दोनों तरफ फर्स्ट से करना है या दोनों तरफ ही सेकंड से करना है। इसका 8 से इंटू करोगे तो 56, और इसका 3 से इंटू करोगे तो 66। दोनों में जो अंतर रहना है वो तो अपने पास 10 का ही रहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या तो दोनों ही पहले वाले में करना है या दोनों ही बाद वाले में करना है। आंसर दोनों तरीके से 5 कैसे मनीष? इन दोनों का अंतर, इनका अंतर 5 है और इनका अंतर 10 है। 5 की वैल्यू अगर 10 होगी तो एक का मान ये आ गया और ये अपना आंसर होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए क्या ऐड किया जाए, तो आप लोग हमेशा और हमेशा क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व कर लेना, ध्यान रखना। चलिए मैं आपके लिए जो फाइल नंबर लास्ट बची है अपने पास 16, उसको अपलोड करके क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं।
चलिए सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग सोल्व करो, वो भी करवा देंगे, 14 भी करवा देंगे दीपक भाई। मुझे एक बात बताइए, 6 और 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा? तो मध्य अनुपाती ये फाइल नंबर आसान है। क्या अपने पास 6 है, अपने पास x समानुपात x अनुपात 24, तो अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास 6 गुना 24 हुआ, तो मध्यानुपाती x का मान अपने पास 144 अगर रूट करोगे तो बताओ 12 हो गया। क्या इसके आप लोग फाइल नंबर जो 16 है उसको कर पाओगे क्या? देखते चलो। आसान आसान क्वेश्चंस हैं। मध्यानुपाती हम लोगों से पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे सोल्व होना शुरू होंगे। आप कोशिश तो करो, खुद से ही सोल्व होना शुरू हो जाएंगे आपसे। इसमें 8-10 क्वेश्चन। अभिषेक मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 3+√2 है, 3+√2 है, समानुपात x, मध्यानुपाती अगर कभी भी पूछे x समानुपात, यहां से अगर 4 कॉमन ले लेते हो आप लोग, क्योंकि 16 गुना 32 है तो 4 अगर कॉमन ले लें तो 3-√2, और एक्स स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हैं यहां पर अगर चाहें तो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो अपने पास होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4, 3-√2 और 3+√2। तो बताइए एक्स स्क्वायर बराबर क्या 4 इंटू और ये अपने पास 7 है, तो एक्स का मान क्या 2√7 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। बताओ सोल्व करते चलोगे क्या आप लोग सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है थर्ड प्रोपोर्शनल। तृतीयानुपाती अपने पास क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? क्या कर लोगे क्या? देखो आप। यहां विशाल सिंह इस चीज को याद कर लीजिए भाई। ये अपने पास यहां पर वैसे बड़ा और छोटा जब हम लोग चेक करते हैं ना किसी भी चीज को, यानी कि फ्रैक्शन को मिनिमम और मैक्सिमम अगर चेक करते हैं तो उस मेथड से ये आया है कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो इस मेथड से ये चीज आई है, लेकिन आप उस मेथड को, क्योंकि थोड़ा सा वो गहराई में है, जब मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा समझाने का ऐसे होगा कि अभी समझा देते हैं तो बता दूंगा। अभी इस चीज को याद कर लेना, उस प्रोसेस को। यहाँ पर मुझे बताओ, तृतीयानुपाती हम लोगों से पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल अगर हम लोगों से पूछे 24, तो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या 24 को 2 टाइम लिखते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 18 इंटू एक्स बराबर 24 इंटू 24 होगा, और यहाँ पर 6 से कट रहा है 4 बार, 6 से 3 बार, 3 से कट रहा है ये 8 बार, तो एक्स की वैल्यू क्या 32 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गई है, ये रहा। फिर से तृतीयानुपाती पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। क्या थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ये वाला प्रोपोर्शनल, वो वाला, जब भी पूछे एक बार आप लोग खुद देखकर बताइए, क्या आप लोग कर लोगे क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड प्रोपोर्शनल में दूसरी संख्या को बार बार हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी, समान अनुपात ए माइनस बी, और अपने पास यहां पर होगा एक्स। तो इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर x का जो मान होगा वो मुझे बताओ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी और a प्लस बी, ये अपने पास है a प्लस बी।
तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया और x का मान a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इसको समझ पाए क्या सभी लोग? अगला कर लो, थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोग कर लीजिए। ठीक है डूडी भाई, पहले वो दो और उसके बाद रेगुलर ज्वाइन कर लेना। पहले आप कॉलेज एग्जाम्स दो और उसके बाद रेगुलर ज्वाइन कर लेना। 16 तारीख से एडवांस मैच शुरू करेंगे, तब तक आपके कॉलेज के एग्जाम्स भी हो जाएंगे, तो तब वो कर लेना आप। यहाँ पर मुझे बताओ, तीर्थानुपाती में ये चीज आपको दो बार लिखनी है, तो इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। समानुपात यहाँ पर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टी है। तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इंटू टी, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत है। इन दोनों को इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस अपने पास होंगे। क्या आप लोग इनको सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे सभी लोग। अगला जो क्वेश्चन है इसको अपने पास यहाँ पर उल्टा हम लोग लिखेंगे। एक तो ये इसका थर्ड प्रोपोर्शनल इसमें से मुझे नहीं लग रहा आंसर आएगा। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो पावर होती है वो तो होती है इनटू। पहले तो इसको पहले लो और इसको बाद में लो, क्वेश्चन को ही चेंज आपको करना है। इसको पहले हम लोग लेंगे, ध्यान रखना। तो ये x की पावर 15, ये तो 15 ऊपर जाएगा और ये 1/5 और 1/3। तो मुझे बताइए, क्या ये यहाँ पर x ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचा सर। और इसको अगर सोल्व करते हो आप लोग यहाँ पर इसको, तो x की पावर 7 इंटू वाई की पावर 16, ये तो बिल्कुल ठीक है। और ये ऊपर जो है यहाँ पर 36 इंटू, तो 36 तो ऊपर जाएगा और ये जो 12 लगा हुआ है ये अपोन में जाएगा 1/12। तो 12 से कितनी बार कट गया, 3 बार। यहाँ पर x की पावर 21 और y की पावर अपने पास 48। ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो पहले तो इसको पहले लाओ, इसको बाद में लाओ, ताकि क्वेश्चन अपने पास ठीक हो। और फिर तीसरा अनुपात अगर पूछा है तो एक्स अनुपात, इसको दो बार हम लोग लिखते हैं। ये वाला जो अपने पास है एक्स की पावर 21, वाई की पावर 48, एक्स की पावर 21 और वाई की पावर 48, इसको दो बार हम लोग लिखते हैं और समानुपात लास्ट में टी का मान पूछा है। तो x इंटू टी बराबर, इन दोनों को इंटू करोगे तो सेम पावर जुड़ती हैं, x की पावर 42 और y की पावर 96। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? x का भाग अगर दोगे तो यहां पर पावर घट जाएगी। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के ये कॉन्सेप्ट है। x की पावर 41, y की पावर 96, बी आंसर आ जाएगा। टोटल अपने पास 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 6 मैंने करवा दिए हैं, 4 आप लोग खुद करने की कोशिश करना, तो क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। एक फाइल नंबर जो 14 है, देखिए आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, बहुत समझाया था एक दिन, क्या थोड़ा बहुत याद है क्या, बताओ मुझे। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले एक में अपने पास आ चुका है, बोलो याद है क्या। कैलकुलेशन की तो अलग से पूरी क्लास ही लगाऊंगा भाई आपकी, बीच में मैं 4 से 5 एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, 35 कम ने परीक्षा दी हुई होती, ये चारों क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं भाई। इसका एक क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए, 8 और 9 नंबर करो। चलो अभी पढ़ाएंगे आदित्य राज।
ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा चुका हूं। एक 9 ही क्वेश्चन है फाइल नंबर 14 में। करो। एक कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 20% की बढ़ोतरी होती है। देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों की संख्या निःशुल्क कर दी जाती है। पिछले साल की इकट्ठा की गई फीस में लड़कों के फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई। There is the increase in 20% in number of students in college. According to the new law, country girls are exempted from educational fees. There is 25% increase in the fee of collected from boys from the last year. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहिए इसको क्वेश्चन को, लेकिन लैंग्वेज बहुत सारे क्वेश्चन के ऐसे ही आ जाती है भाई। यहाँ पर जो फीस पिछले साल कलेक्ट की गई थी, अब की बार स्टूडेंट बढ़ गए, फीस उतनी की उतनी चाहिए उनको। तो यहाँ पर क्या हुआ, गर्ल्स को तो फ्री कर दिया, और फीस अगर सेम चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, क्या बॉयज की जो जितनी भी फीस पहले ले रहे थे वो क्या बढ़ानी पड़ेगी क्या? यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 20% बढ़ गई। मान लो उस कॉलेज में बॉयज की संख्या ए है और गर्ल्स की संख्या अपने पास बी है। बॉयज ए है और गर्ल्स की संख्या अपने पास बी है। यहां पर देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों की निःशुल्क कर दी गई और पिछले साल की तुलना में लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी हुई। यहां पर अपने पास नए जो अब अपने पास पहले बॉयज की जो संख्या थी वो ए है, गर्ल्स की संख्या कितनी है, बी है। बॉयज की संख्या ए है, गर्ल्स की संख्या अपने पास बी है। यहां पर विद्यार्थियों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई। तो नया जो अपने पास अब की बार जो सत्र आएगा उसमें इनकी संख्या, दोनों की संख्या 20% की बढ़ोतरी हुई। और किसी भी चीज को 20% बढ़ाना है तो क्या 6/5 से इंटू करते हो क्या? अपने पास यहाँ पर ये जो होगा 20 से कट जाएगा 6 बार, 20 से कट जाएगा 5 बार। तो मुझे एक बात बताइए, बॉयज कितने हो गए हैं? तो 6/5 है। और गर्ल्स कितनी हो गई हैं? 6/5 है। बच्चों की जो संख्या है वो 20% की बढ़ोतरी हुई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कौन सी गलत बात है विशाल? यहां पर मुझे एक बात बताइए, देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों की संख्या को फ्री कर दिया और लड़कों की संख्या में 25 जो फीस है वो 25% की बढ़ोतरी हुई। मतलब 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/4। तो पहले अपने पास यहां पर 4 है बॉयज, गर्ल्स भी 4 रुपए दे रहा था प्रत्येक स्टूडेंट। अगली बार 25% बढ़ा दिया तो बॉयज को तो कितने देने पड़ेंगे? 5। और लड़की की जो फीस है वो कर दी गई 0। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास बॉयज की जो संख्या है वो तो अपने पास यहां पर ए अनुपात बी थी। पहले दोनों 4-4 रुपए दे रहे थे, 4 मान लिया मैंने। अब जैसे ही कानून बदला ये 0 कर दिया और इसकी फीस 1 रुपए बढ़ा दी, यानी कितने रुपए कर दिया? 5 रुपए। तो मुझे एक बात बताइए, पहले कितनी फीस कलेक्ट हो रही थी? तो यहां पर आप कहोगे सर बॉयज से 4A, गर्ल्स से 4B। अब कितनी फीस कलेक्ट होगी टोटल? अब की बार जो टोटल फीस कलेक्ट होगी वो क्या 6/5 है इंटू 5, और यहां पर कितनी हो जाएगी? 0। और मुझे बताओ क्या ये तो अपने पास बराबर होनी चाहिए क्या, पहले वाली फीस और बाद वाली फीस? 5 से 5 अपने पास कट गया तो यहां पर 4A प्लस 4B इक्वल्स टू अपने पास 4A प्लस 4B इक्वल्स टू अपने पास 6A है। और यहां पर ये आगे जाएगा तो 4B बराबर अगर अपने पास 2A अगर है तो A अपॉन B बराबर अपने पास कितना हो गया है? अपने पास हो गया 2/1। ये लीजिए, तो ये जो रेशियो आ गया अपने पास बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, ये 2:1 आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू भाई। बॉयज को कैसे लिया? कोई भी चीज अगर 20% बढ़ती है तो 20% बढ़ती है तो इंटू करते हैं, दोनों ही 20% अपने पास बढ़ता है। तो ये अपने पास ये लो 20 से 6 बार और 20 से 5 बार। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना भाई, हिंदी में थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी जैसे यहाँ पर मिस्टेक है।
बी में पढ़ने वालों की छात्रों की संख्या कुल, तो बी में पढ़ने वाले बॉयज की संख्या, लड़कों की संख्या यहां पर आना चाहिए। आगे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो क्वेश्चन 8 नंबर को इंग्लिश में देखना। तो 20% बढ़ा दिया, तो अपने पास यहां पर इंटू कर दिया 120/100 से, इसलिए 6 बट्टे ये। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। The respective ratio between total number of students studying college A and B is 5:8। A और B का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है, इंग्लिश में पढ़ना भाई क्वेश्चन को, 5:8, 5:8। आगे लिखा हुआ है A and B in college B out of the total number of students 5/8 are boys। यहां पर अपने पास टोटल 8 है, उसका अपने पास बॉयज जो हैं वो अपने पास इसका 5/8 करोगे तो 5 तो बॉयज हैं, और गर्ल्स कितनी है इसमें, तो आप कहोगे गर्ल्स हैं सर 3। बिल्कुल ठीक है। आउट ऑफ विच 60% स्टडी कॉमर्स एंड रिमेनिंग 800 स्टूडेंट स्टडीइंग अदर स्ट्रीम। यहां पर इसमें से जो 5 लड़के हैं उसका अपने पास 60%। मुझे बताइए 5 का 60% अगर करते हो तो 3 क्या कॉमर्स पढ़ते हैं क्या, तो बच्चे कितने, 5 में से 3 अगर कॉमर्स पढ़ते हैं तो अदर जो 800 हैं वो दूसरी स्ट्रीम में है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए का मान पूछा है, तो मुझे बताइए ये जो 800 वैल्यू दी हुई है ये कितने की वैल्यू दी हुई है, तो आप कहोगे सर ये 800 वैल्यू 2 की है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 से 400 टाइम, तो आंसर जो आ गया है वो 2000, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? आसान सा, छोटा सा, बढ़िया सा एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेंस आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोग सभी ने, क्योंकि मैं तो ये चीजें करता हूं नहीं कि आप लोग ये जो है अपने पास कि ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आया, मैं तो पहले पढ़ाने पर स्टूडेंट को ज्यादा ध्यान देता हूं, बाद में कि ये आ गया वो आ गया। मेंस का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल आसान पेपर आपका आ रहा है, आप लोगों ने देख लिया होगा, सारा का सारा अपने जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से आ रहा है भाई। और वैसे पेपर आसान भी आ रहा है, हम तो बहुत अच्छे लेवल का पढ़ते हैं, वैसे पेपर जो होना चाहिए थोड़ा सा टफ आना चाहिए, लेकिन इसने आसान दे दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। चलिए करने की कोशिश करो, निधि बेस्ट ऑफ लक आपको, अच्छे से एग्जाम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। डलवाता हूं संदीप, बहुत इजी आ रहा है स्प्राउस, क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं एक लेवल का। विशाल सुन ले तो अच्छी बात है, उन बच्चों को एक बार तो निराशा होती है कि यार हमारा पेपर टफ आ गया, लेकिन सिलेक्शन उनका ज्यादा होता है फिर। अभिषेक आपको भी भाई बेस्ट ऑफ लक, जितने भी बच्चों का अब एग्जाम है। एक मदर्स कोचिंग में एसएससी के 2 विभाग हैं। ए कहता है कि बी विभाग से कुछ छात्र अगर ए में आ जाएं तो अनुपात ये हो जाएगा। ए कहता है कि कुछ छात्र अगर अपने पास, कि विभाग बी के कुछ छात्र अगर ए में आ जाएं, कुछ छात्र अगर ए में आ जाएं तो रेशियो अपने पास जो होगा वो अपने पास होगा 4:, अपने पास यहां पर 9। यदि अपने पास यहां पर जो कुछ छात्र अगर बी में चले जाएं तो रेशियो ये हो जाएगा, पता नहीं कितने छात्र अगर बी में चले जाएं, यहां से इसमें से वाई निकलकर इसमें चले जाएं तो रेशियो 3:7 हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास रेशियो तो दोनों का सम, यहां पर टोटल नंबर तो ए प्लस बी है, जोड़ोगे तो यहां पर भी ए प्लस बी है, तो इनका सम तो 13 है और इनका सम अपने पास 10 है, तो ए प्लस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, तो ये अगर अपने पास 10 से गुना करते हो तो 40 और 90 हो गया।
और ये 13 से गुना करते हो उस साइड, 9 और 4 13, तो a माइनस वाई, बी प्लस वाई, तो 13 से गुना करते हो तो 39 और 91 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होने चाहिए वो तो मुझे बताइए, क्या अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्या 130 होंगे क्या? क्योंकि जो वैल्यू अपने पास यहां पर ये करने की जरूरत नहीं है, इधर 13 बच्चे हैं टोटल और इधर अपने पास 10 बच्चे हैं, तो इन दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो टोटल कम से कम 130 बच्चे होने चाहिए क्या? सर 130 बच्चे क्यों होने चाहिए? बाकी छोड़ो, ये बताओ 130 क्यों होने चाहिए? इसलिए होने चाहिए, ऐसी कोई संख्या अपने पास होगी जिसमें 13 का भाग भी चला जाए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो यहां पर 20 होंगे, तो 20 को 4:9 में कैसे बांटोगे? 20/13 और गुना 4, तो कैसे बांटोगे बताओ? ये तो अपने पास गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट्स में आ जाएगा। क्या बच्चों की संख्या कभी पॉइंट्स में हो सकती है क्या? तो ऐसी कोई संख्या चाहिए जिसमें 13 का भाग चला जाए, और ऐसी कोई संख्या चाहिए जिसमें 10 का भाग चला जाए। 13 का और 10 का भाग किस में जाता है? 130 में जाता है। एक बच्चा कहेगा सर 130 कैसे पता आपको? बच्चे तो यहाँ पर 260 भी तो हो सकते हैं, वहां पर भी पॉइंट नहीं आएगा, बिल्कुल हो सकते हैं। बच्चे 390 भी हो सकते हैं, बच्चे इसके मल्टीपल में कुछ भी हो सकते हैं, 520 भी। इसीलिए इसको देना पड़ा कि अधिकतम छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है? 200 है। तो 200 से कम क्या एक ही संख्या अपने पास है? 130। हाँ ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? मैक्सिमम स्टूडेंट, इसीलिए इसको देना पड़ा कि ये अपने पास है। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन, ये भाई मैं पीछे आप लोगों को करवा चुका हूं, ये वापस रिपीट में है, आप लोग कर लेना। प्रत्येक बच्चे को हैप्पी होली। इस होली की जो छुट्टियां अपने पास आ रही हैं इसमें आप रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, और कल टाइम एंड वर्क का रिवाइज कीजिए। 9 तारीख से फिर हम लोग वापस एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, बीच में थोड़ी सी छुट्टियों के बाद। थैंक यू, टेक केयर। हैप्पी होली भाई प्रत्येक बच्चे को।